अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे। बहन भाइयों, जिन हकूक़ का ख़्याल रखना चाहिए ना, इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हकूक़ जो हैं, वो पड़ोसियों के हकूक़ हैं। लेकिन पड़ोसी कौन है? हर वो शख्स जो आपके दाएं-बाएं और ऊपर-नीचे यानी 40 घर तक आपके पड़ोस में रहता है, ये सब आपके पड़ोसी हैं और इन सब के आपके ऊपर कुछ हकूक़ हैं। पड़ोसियों के हकूक़ के मायने यानी इनके जो मायने हैं इस हदीस से हमें मालूम होते हैं, जो हज़रत कैब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत की है और वो फरमाते हैं कि एक साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, मैं फ़लाँ हज़रत के मोहल्ले में ठहरा हुआ था। इनमें से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे उस शख्स ने पहुँचाई जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि मस्जिद के दरवाज़े पे खड़े होकर ज़ोर से ऐलान करें कि सुन लो, 40 घर तक पड़ोसी होता है और जन्नत में वो शख्स दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसके शर से डरता रहता हो। इस्लाम की नज़र में बहन भाइयों, पड़ोसियों के हकूक़ के 4 बुनियादी असूल हैं। पहला ये कि इंसान अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। दूसरा ये कि उस शख्स से उसको बचाए जो उसको तकलीफ़ देना चाहता है और अपने पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करे। नंबर 4 ये कि उसकी बदमिजाजी और उसका उखड़पन जो है ना, उसको बुतबारी से जो है ना दरगुज़र करके बदला देना चाहिए। पड़ोसी के हुस्न सलूक के बारे में मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने अहलो अयाह की हिफाजत के लिए अपने पड़ोसी पर अपने घर के दरवाज़े बंद कर दिए तो वो मोमिन कामिल नहीं और वो शख्स भी मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना होता हो। पड़ोसी के क्या हकूक़ हैं? वो ये कि वो जब तुमसे मदद तलब करे तो तुम उसकी मदद करो। जब वो तुमसे अगर कर्ज़ लेना चाहे तो तुम उसको कर्ज़ दो और जब वो कभी किसी चीज़ का मोहताज हो तो तुम उसकी जो है ना यानी उसकी हाजत रवाई करो। प्यारे बहन भाइयों, और जब कोई आपका पड़ोसी बीमार हो तो उसकी अयादत करो और जब कोई उसे कोई यानी भलाई पहुँचे तो उसको जो है ना मुबारकबाद दो और जब कोई उसे मुसीबत पहुँचे तो इसकी ताज़ियत करो। जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो और अपना मकान उसके मकान से ऊंचा मत करो, क्योंकि उसके घर की हवा आपके घर की वजह से रुक ना जाए। लेकिन वो अगर इजाज़त दे दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और तुम अपनी हांडी की भाप की तकलीफ़ उसको ना पहुंचाओ। यानी तुम्हारे घर में पकने वाले लजीज और उम्दा खानों का ये जो महक है ना, वो उस तक ना जाए ताकि उसे तकलीफ़ ना हो, मगर ये कि तुम इससे उसकी भी मदद करो। यानी अपने घर का खाना जो है अगर हो सकता है तो अपने पड़ोसियों को भी हदिया करो। अगर तुम कोई फल या फ्रूट ख़रीद कर ला रहे हो तो उसमें से भी पड़ोसियों का हक है कि उनको हदिया करो और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो चुपके चुपके से अपने घर जो है वो फल फ्रूट ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि उनका कोई बच्चा जो है ना वो बाहर जो है ना खेलते हुए आपके हाथ में वो देख ले और जनाब जो है ना उनको कोई तकलीफ़ पहुँचे। बहन भाइयों, पड़ोसियों के हकूक़ तो बहुत ज़्यादा हैं। नेक पड़ोसियों का अंदाज़ा ना इस वाक़ये से भी आप लगा सकते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो पड़ोसी था, वो गैर मुस्लिम था यानी यहूदी था। जब उसने अपना मकान बेचने का इरादा किया तो उसकी कीमत उसने 2000 दिनार मांगी। लोगों ने कहा कि तुम्हारे मकान की कीमत तो 1000 दिनार है। वो कहने लगा कि तुमने सही कहा है, 1000 दिनार कीमत जो है ना मेरे मकान की है। 1000 मैंने इसलिए 2000 दिनार मांगे हैं कि 1000 दिनार जो है ना वो मेरे मकान की कीमत और 1000 दिनार जो है ना वो हज़रत
یعنی حضرت عبداللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی ہونے کی قیمت ہے۔ تو دیکھیے کہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ نیک پڑوسی بھی جو ہے نا، ان کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہن بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے اور لائک